प्रयागराज हत्याकांड पर यूपी विधानसभा में जबरदस्त बहस। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी देती है माफिया को संरक्षण। आप लोग एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेकर माफिया अतीक अहमद पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर माफिया अतीक को प्रेशर देने का लगाया आरोप। कहा समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही अतीक अहमद बना सांसद, हमने तोड़ी उसकी कमर। प्रयागराज हत्याकांड पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड को बताया इंटेलिजेंस और पुलिस का फेलियर। कहा इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। विकास का उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीजें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रयागराज में बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की उमेश पाल की हुई हत्या। कोर्ट जाते वक्त हुआ हमला। मामले को लेकर यूपी पुलिस का एक्शन। अतीक अहमद की पत्नी और 3 बेटों समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। विधानसभा में सीएम योगी ने रामचरितमानस पर छिड़े घमासान का किया जिक्र। कहा रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाकर फैलाई जा रही है अराजकता। और था मध्यकाल के बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। सीएम योगी ने कहा रामचरितमानस की चौपाइयों की होनी चाहिए सही व्याख्या। विवादित चौपाई का किया जिक्र। कहा ताड़न प्रताड़ना नहीं, अवधि में सड़ना यानी देखना। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली। नीतीश तेजस्वी एक मंच से ठोकेंगे ताल। बिहार में आज सियासत का शनिवार। चंपारण में गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार। रायपुर में 3 दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन। सोनिया गांधी ने कहा यह कांग्रेस और देशवासियों के लिए एक मुश्किल दौर। सोनिया गांधी ने कहा अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार। सोनिया गांधी ने कहा आने वाला वक्त और चुनौती भरा होगा। संवैधानिक मूल्यों पर की जा रही है चोट, हर संस्था का हो रहा है दुरुपयोग। सोनिया गांधी ने कहा हमने आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। मोदी सरकार पर कुछ उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। रायपुर में जारी कांग्रेस अधिवेशन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी उगते सूरज की नई सुबह का नाम। खड़गे ने कहा जब अंधेरा हावी होता नजर आ रहा था तो राहुल गांधी बने रोशनी की किरण। 3700 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर दिखाया, जहन में है माटी की खुशबू। खड़गे ने कहा भारत की आत्मा में रची बसी है कांग्रेस। दिया नया नारा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। खड़गे ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा दिल्ली में बैठे प्रधान सेवक चुनिंदा लोगों की कर रहे हैं मदद। कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेस जनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। खड़गे ने कहा देश में महंगाई, बेरोजगारी के कठिन दौर से गुजर रहा है देश। नफरती लोगों ने बिगाड़ रखा है देश का माहौल। खड़गे ने नोटबंदी, जीएसटी का भी किया जिक्र। सरकार के उदारीकरण पर की चोट। कहा रेल, जेल, तेल सब बेच रही है सरकार। रायपुर में जारी कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन। 2024 के चुनाव को लेकर बन रही रणनीति। अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का हुआ भव्य स्वागत। सड़क पर बिछाए गए फूल। कांग्रेस के अधिवेशन के चलते रायपुर में जगह जगह लगे राहुल गांधी के पोस्टर में मोहब्बत की दुकान वाला संदेश।
प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कहा बजट में युवाओं को अहमियत दी गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा व्यवस्था का किया जिक्र, कहा नई शिक्षा नीति में शिक्षा और कौशल दोनों पर समान जोर दिया गया। इस बजट में एआई के लिए जिन 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की बात की गई है उनमें इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप मजबूत होगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स आज से 2 दिन के भारत दौरे पर आए, पीएम मोदी ने किया स्वागत। आज शाम 5 बजे तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन, साथ ही जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़, डीआरजी के 3 जवान शहीद। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूर्व पत्नी आलिया ने नवाजुद्दीन पर दर्ज कराया रेप का केस, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। सूत्रों के हवाले से आई बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए की टीम दुबई के लिए रवाना हुई। कंपनी पर आरोप है कि उसके मुर्ग हवाला फंडिंग के जरिए दुबई से भारत में आतंक की फंडिंग और ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम दुबई भेजी गई, जिसमें आईबी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और एनसीबी के अधिकारी शामिल हैं। एमसीडी हाउस में दिल्ली दंगल, आपस में भिड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद, एक बीजेपी पार्षद घायल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने दर्ज कराई शिकायत। एमसीडी सदन में हाथापाई को लेकर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, बताया 2023 की सबको चौंका देने वाली नौटंकी, हंगामे के लिए आतिशी को ठहराया जिम्मेदार। एमसीडी में हिंसा को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं जानती। एमसीडी की स्थायी समिति सोमवार को फिर से चुनी जाएगी, महापौर शैली ओबराय की घोषणा। आज बीजेपी अदालत जाएगी, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा न कराने की मांग।